अरे डरते तो हम किसी के बाप से नहीं है यार, और उससे मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, घंटा फर्क पड़ता है। जहां हमने सोच लिया कि हम लकीर खींच देंगे तो ईश्वर कब लकीर को निश्तना भूट कर देगा पता ही नहीं चलेगा। बहुत बड़ा उड़ने चली हैं तो ये होने चला है तो वो कुछ लोगों को, चंद लोगों को जो खरीदे हुए कुत्ते हैं, ठीक है ना, उन्हें प्रॉब्लम हो जाती है और वो मुझे डेमोलाइज करने में लग जाते हैं, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक लौती अकेली अक्षरा सिंह पैदा हुई हूँ, मैं अपने आज़ादी से जी रही हूँ, मैं भी स्वतंत्र हूँ। हाँ, तो लोग कहते हैं कि लकीर हमने खींचा है। अकाए कि नया नया भेंट कर ली, हकर हकर पेट कर ली, पढ़ाई के फर्क पड़ेला ना, पढ़ाई के फर्क पड़ेला। पड़ता है। तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, ये गाना सुनकर आप अभी थके नहीं होगे कि अभी हमारे साथ जो मोहतरमा है ना, उसके लिए हम कह सकते हैं कि चांद ज़मीं पे आ गया है और हमारे साथ भोजपुरी की शान और गुमान दोनों हैं, और जहाँ जाती हैं बवाल मच जाता है इनके परफॉर्मेंस से और धमाल मचा कर आती हैं। अभी अक्षरा सिंह, वेलकम है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, और आपसे जुड़े जितने दर्शक गण हैं जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं उनको प्रणाम। अच्छा, आप जहाँ जाती हो धमाल मचाते हो परफॉर्मेंस से, मगर अभी जौनपुर में गणेश उत्सव पे हुआ क्या था? हुआ था कि अक्षरा थी, हाँ, और बवाल था, और धमाल था, और क्या था। अक्षरा है तो बवाल है। ऑफ कोर्स, ये तो हिट है बॉस। कुर्सियाँ तोड़वा दी आपने। आई मीन देखो, एक कलाकार कहीं जाए और लोग आपको प्रेज ना करें, आपको तवज्जो ना दें, आपके लिए हुटिंग ना करें, आपके काम को सराहे ना, तो फिर क्या ही मतलब है। दर्शकों को, आप जिस भी मंच पे जाएं दर्शक झूम जाएं, आई मीन वही आपके लिए बहुत बड़ा रिवॉर्ड है, आपके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है जब आपके दर्शक आपको पसंद करते हैं, प्यार करते हैं। सो यही हुआ था और कुछ ऐसा नहीं, बस उसको नेगेटिव। हाँ, मैं उसी पे आ रहा था कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म, मीडिया प्लेटफॉर्म ने कहा कि कुछ ऐसे गाने हो गए, गा दिए गए थे, या कुछ ऐसी एक्टिविटी थी, तो मैंने सोचा क्लियर कर लिया जाए कि लोग भी आज क्लियर जान ले कि हाँ हुआ क्या था। सो हुआ कुछ भी नहीं था, बट मैं जब गई, मैंने हर मंच पर हमने, आई मीन मैं स्पेशली, मैं शुरू करती हूँ देवी गीत से, और फिर सारे भजन गाती हूँ, राइट। जो कि मुझे बहुत शौक है, मुझे पसंद है, आम जीवन में भी बहुत मेरे लिए बहुत मायने रखता है। सो मैंने वैसे ही स्टार्ट किया, और भजन होते ही पहले तो मतलब खूब तालियां और खूब झूम रहे थे लोग, बहुत पसंद किया, हूटिंग बहुत हो रही थी, आवाज़ें बहुत आ रही थी दूर दूर से, तो मैं और ज़्यादा उत्साहित हो रही थी। कुछ देर बाद जब लास्ट होने लगा प्रोग्राम, तो लास्ट होते होते समय बहुत कम बचा था, अचानक से पब्लिक डिमांड आया कि कुछ मतलब जोश वाला। डांसिंग नंबर हाँ, अच्छा। चाहिए। तो डांसिंग नंबर, आई डोंट थिंक कि जो मैंने गाना गाया है उसमें कहीं से भी कोई आपत्तिजनक शब्द हो। वो कौन सा गाना था? जान मारे लहंगा लखनऊआ। अच्छा। सो उसमें लाइन बताती हूँ, गली में गर्दा उड़ावत चली, मतलब गली से गुजरती हूँ तो गर्दा गर्दा उड़ता है, उड़ता है, ओके। हाँ। मचेला लइकन में खलबली, ये तो मैं एकदम खुलेआम कहती हूँ हाँ, कि मतलब गाकर ही बता दो ना, लोग ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। नहीं, मैं गाऊंगी नहीं, मैं सिर्फ बता रही हूँ आपको मीनिंग। अच्छा। मचेला लइकन में खलबली, दैट मीन्स कि आप चलते हो तो लड़कों में खलबली खलबली मच मचती जाती है, है, right? हाँ। सो इट्स वेरी नॉर्मल, राइट। मार लेनी जब हम सेंट गम कौआ, मतलब कि जब हमने scent परफ्यूम, मारा। हाँ परफ्यूम अच्छा मार लेती हूँ। हमरी चुनरिया ब झलका हुआ, मतलब हमने वो ट्रांसपेरेंट आता है ना नेट वाला, वो पहना है, और जान मारे लहंगा लखनऊ। तो ये तो लड़की अपनी तारीफ कर रही है, राइट। इसमें एक भी ओछा शब्द हो या एक भी आपत्तिजनक, क्योंकि मुझे पता है मेरा दायरा, मेरा लिमिट क्या है, मैं किस तरीके की कलाकार हूँ। अगर मैं वैसी नहीं होती तो आप जैसे शख्स, पढ़े लिखे लोग या अच्छे लोग मेरे साथ नहीं जुड़ते, Right. लोग मुझे प्रेज नहीं करते, या मुझे उतना बड़ा मंच नहीं मिलता जो मुझे मिला। और वैसे And अक्षरा I'm blessed and grateful for that. अक्षरा सिंह अगर लखनऊ वाला लहंगा पहने तो हंगामा होना ही है। हाँ, तो इस पे कुछ आपत्तिजनक लोग, या हो सकता है कि होते हैं कुछ कुछ। आपको क्या लगता है कि ये अटेंडम हो गया, रैंडम हो गया, या प्री प्लान किसी ने करवा दिया? अब देखो, ये मुझे पता नहीं है कि कोई प्री प्लान्ड करके किसी ने किया है या क्या, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है और ना मुझे पता है।
पसंद नहीं है क्योंकि उटपटांग चीज़ें लोग लिखते हैं, बट उसका क्या ही कर सकते हैं। मेरे पसंद होने ना होने से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। उनको जो लिखना है वो लिखेंगे ही, और उससे मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है, घंटा फ़र्क पड़ता है। ठीक है, सो करें उनको जो करना है, वो स्वतंत्र हैं। मैं अपने आज़ादी से जी रही हूँ, मैं भी स्वतंत्र हूँ। अक्षरा, क्या लगता है कि आपको डराने की कोशिश होती है या फिर ये सब चीज़ करके आपकी इमेज को दूर? मैंने एक चीज़ ज़रूर नोटिस किया है कि कुछ किस्सा गुजरे ज़माना हो गया, मैं बहुत आगे निकल आई। मैं अपना काम कर रही हूँ, अपना नाम बना रही हूँ, खुद के बलबूते गाना गा रही हूँ, खुद के बलबूते फिल्में कर रही हूँ, जो भी कर पा रही हूँ। मेरा कोई खर्ची चलाने तो आ नहीं रहा है। सो बीइंग इंडिपेंडेंट गर्ल, जो भी मैं आज कर रही हूँ वो मैं कहीं ना कहीं डिजर्व करती हूँ कि तभी कर रही हूँ। मेरे दर्शक मुझे प्यार दे रहे हैं तभी मैं कर पा रही हूँ। सो उसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ। लेकिन मैंने ये नोटिस किया है कि जब भी कुछ अच्छा नाम या कोई अच्छा काम आने वाला हो, या आप देखो कुछ Upcoming project. कोई अच्छा अपकमिंग प्रोजेक्ट आने वाला हो, कभी आप लोग नोटिस करना, वही टाइम में खलबली मच जाती है लोगों को। राइट। बहुत बड़ा उड़ने चली हैं, तो ये होने चला है, तो वो कुछ लोगों को, चंद लोगों को जो खरीदे हुए कुत्ते हैं, ठीक है ना, उन्हें प्रॉब्लम हो जाती है और वो मुझे डेमोलाइज करने में लग जाते हैं। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक लौती अकेली अक्षरा सिंह पैदा हुई हूँ और वो मैं भी दिखा दूंगी कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और मेरे से रिलेटेड जितनी भी लड़कियां हैं, जो लोग मुझे मानती हैं, उनको मजबूत बना के जाऊंगी। अक्षरा को डर लगता है क्या? डरते तो हम किसी के हाँ हाँ, बिल्कुल भी नहीं। वो डायलॉग बोल दो। अरे डरते तो हम किसी के बाप से नहीं है यार, सिर्फ अपने बाप से हैं। ओके, अक्षरा, वो तो हो गया, बट आपने स्टेज शेयर किया हनी सिंह के साथ। हाँ जी। कैसा रहा एक्सपीरियंस? आई मीन आउट ऑफ द वर्ल्ड फीलिंग। मैं जब उन लोगों से मिलती हूँ, जब उनसे मिली, एक तो स्टेज पे उनका जो ऑरा था बहुत ही अमेजिंग, उससे कई गुना ज़्यादा एक अच्छा व्यक्तित्व, एक अच्छा इंसान देखने को मिला, जो कि बहुत ही डाउन टू अर्थ, बहुत व्यवहारशील, सबसे बहुत प्यार से मिलना। मेरे साथ काफ़ी बातें हुई, हम लोग कुछ काम को लेके भी चर्चे हुए। सो यस, बहुत अच्छा रहा। स्टेज पे भी अलग एक्सपीरियंस था, बहुत ही लोग बहुत झूम रहे थे, जौनपुर के लोग बहुत प्यार दे रहे थे। सो बहुत मज़ा आया उनके साथ मिलके, और लगा कि कलाकार, जब सुनील शेट्टी सर या उनसे मिली तो लगा कि कलाकार इन्हें बोलते हैं जो यहाँ पहुँच के भी अपने उस लेवल को मेंटेन करके रखें। यहाँ तो लोग कहते हैं कि लकीर हमने खींचा है। अकाए कि नया नया भेंट कर ली, हकर हकर पेट कर ली। पढ़ाई के फर्क पड़ेला ना, पढ़ाई के फर्क पड़ेला, ऑफ कोर्स पड़ेला। और तो जो लोग कहते हैं कि लकीर हमने खींचा, हमने नाम बनाया, हमारे पास पावर है, उसके लिए उनके लिए क्या मैसेज है? लकीर कोई खींचने का दम नहीं रख सकता है। लकीर तो ईश्वर है। जहाँ हमने सोच लिया कि हम लकीर खींच देंगे, तो ईश्वर कब लकीर को नेस्तनाबूत कर देगा पता ही नहीं चलेगा, कब ईश्वर मिटा देगा वो पता नहीं चलेगा। तो अगर ये घमंड में लेना ही नहीं चाहिए किसी भी कलाकार को, कोई भी बोलता हो कि हम सबसे बड़े, हम सबसे बड़े, तो ये गलत है। ओके।